विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति के जाने आने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चुनाव लड़ने के सेंस में कोई व्यक्ति जाता है तो ये देश की कोई पहली घटना तो है नहीं कि कोई व्यक्ति इस दल को छोड़ के दूसरे दल में चले गए। उनको व्यक्तिगत क्या परेशानी हुई है, कौन अगल बगल के लोगों से उनको परेशानी है, वो जदयू का इंटरनल मामला है। इस मामले में मेरा कुछ भी कहना बिना सोचे समझे उचित नहीं होगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू की बागी विधायक बीमा भारती ने कल जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। वही राबड़ी आवास में तेजस्वी यादव के द्वारा बीमा भारती को देर रात उन्हें सदस्यता दिलाई गई। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल हैं। जिस तरह से एनडीए के जो बागी लोग हैं अब आरजेडी का दामन थाम रहे हैं, आरजेडी लगातार सिंबल बांट रही है, कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है, एनडीए अब कमजोर होगी? मतलब एक बात समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति के जाने आने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जाने का कोई कारण अगर हो और एनडीए गठबंधन के दलों को अगर कोई बताए तो एनडीए गठबंधन के नेता उसके निदान का प्रयास करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन अगर अनावश्यक चुनाव लड़ने के सेंस में कोई व्यक्ति जाता है तो ये देश की कोई पहली घटना तो है नहीं कि कोई व्यक्ति इस दल को छोड़ के दूसरे दल में चलेगा। वो तो उनकी स्वतंत्रता है, बजाते विधिवत रिजाइन करके गई है। तो इस पर हम लोग का क्या कमेंट हो सकता है? जी, कल हमने रात बात की कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अति पिछड़ा का शोषण हो रहा है इस दल में। हमारे पति और हमारे बेटे को नीतीश कुमार ने जेल में डलवा दिया, हमारे कार्यकर्ता को जेल में डलवा दिया। तो कहीं नाराजगी तो है, इस पे सोचना। लेकिन अगर उनको नाराजगी है तो ये नीतीश जी से मिल के उनको बताना चाहिए था कि हमारे पति जेल चले गए। किस केस में गए? वो शायद आर्म्स एक्ट में जेल गए हैं। तो आर्म्स अगर कोई रिकवर होगा और दूसरे का आर्म्स लेके दूसरा कोई घूमेगा या फिर अवैध हथियार होगा तो पुलिस तो जेल भेजेगा। अब इसके लिए नाराजगी का क्या विषय है? इसके लिए तो अपने आप में सुधार करना है कि हम अवैध हथियार लेके नहीं घूमें, हम दूसरे का हथियार लेके नहीं चले। हमको इसके लिए सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए दल छोड़ने की कौन सी ज़रूरत है? दल छोड़ने के पीछे कारण होना चाहिए। अगर आपको मान सम्मान नहीं मिला, समाज उपेक्षित हुआ, तो इन विषयों को रखना चाहिए। दल अगर आपकी बातों को संज्ञान नहीं लेता है तो फिर आप निर्णय करते। लेकिन ये कोई विषय नहीं है। लगातार वो भी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार के जो आसपास लोग रहते हैं वो हमारा काम नहीं करते हैं, वो हमको नीतीश कुमार तक पहुंचने नहीं देते हैं, हमारी काम वहाँ पे बात नहीं सुनी जाती है। मुझे मतलब इन चीज़ों का सामना कभी नहीं करना पड़ा है। मैं नीतीश जी से जितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा हूँ, हम आज समय मांगे हैं। कभी कभी तो सेम डे समय मिल जाता है मिलने का, कभी कभी कल होके तो मिलना है, समय मिल जाता है। तो नीतीश जी समय मांगने पर मेरे मामले में हमको कहीं परेशानी नहीं समझ में आया है। उनको व्यक्तिगत क्या परेशानी हुई है, कौन अगल बगल के लोगों से उनको परेशानी है, वो जदयू का इंटरनल मामला है। इस मामले में मेरा कुछ भी कहना बिना सोचे समझे उचित नहीं होगा। पवन जायसवाल जी, एक सवाल खड़ा होता है, जो भी जदयू छोड़ते हैं, कल उपेंद्र कुशवाहा आपके ही दल के सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अगर जदयू को कोई कार्यकर्ता चाहिए या नेता चाहिए तो हमारे यहाँ से आकर ले जाए। और कल उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जदयू ने शामिल करा लिया। उनको पत्नी को जो लक्ष्मी जी हैं उनको टिकट भी दे रही है। तो कहीं ना कहीं भगदड़ नहीं मची है एनडीए? नहीं, बिल्कुल भगदड़ नहीं मची। देखिए, ऑलरेडी आपको पता है कि एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं इनमें उपेंद्र कुशवाहा जी को एक सीट मिला है उनको लड़ने के लिए। तो उनके दल के दूसरे जो नेता अगर ऊर्जावान होंगे, चुनाव लड़ने के लायक होंगे और किसी घटक दल को अगर लगा होगा कि भाई ये अगर लड़ जाएंगे तो मेरा ये सीट निकल जाएगा, तो कुशवाहा समाज के तेज तराज किसी नेता को अगर जदयू ने उम्मीदवार बना दिया तो मुझे नहीं लगता है कि बिना उपेंद्र जी के तालमेल का या फिर इस प्रकार हुआ होगा। मैंने उनके बयानों को देखा नहीं है, हम देखे होते तो कुछ विशेष से बताते। लेकिन एनडीए गठबंधन का ही उम्मीदवार है, किसी जदयू और रालोसपा ये तो कोई अलग अलग चीज़ अब है नहीं। आपको लगता है जदयू और रालोसपा एनडीए गठबंधन के अंतर्गत है? आप देखिए कि पांचों लोगों का फोटो लग रहा है। मांझी जी का लगता है, उपेंद्र जी का, नीतीश जी का, हम लोगों के भाजपा का, जीतन राम मांझी जी का, सब लोग का फोटो लगता है। तो फिर अलग अलग क्या है? एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। रमेश जी की पत्नी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार है, केवल सिंबल तो जदयू का है। कोई बात नहीं है, लेकिन सीट तो उपेंद्र जी को एक ही मिला था ना। तो उपेंद्र जी को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। उन्होंने ऐसे कहा होगा कि मेरे पास और भी, चूंकि एक ही सीट उनको मिला है, उनके कहने का सेंस ये है कि अगर मेरे पास और भी ऊर्जावान लोग हैं जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं, अगर जनता दल यू को आवश्यकता होगी तो हम कुछ और लोग को दे देंगे। चूंकि 16 सीट जनता दल यू के पास है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिए आप लोग। लेकिन
प्रदेश किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपने पार्टी में शामिल करा लेना, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत चुनाव लड़ने के लिए दिक्कत किस बात का होगी? आप उपेंद्र जी की भाषा को आप एनडीए गठबंधन के खिलाफ आप नहीं लीजिए। उपेंद्र जी ने ये कहा कि जदयू को अगर आवश्यकता हो तो और भी कार्यकर्ता हम चुनाव के लिए दे सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र जी को तो एक सीट मिला है ना। अभी अरुण सिंह जी बैठे हैं, उसी दल से जुड़े, नहीं जी सॉरी, चिराग पासवान जी की तरफ से भी अरुण जी बचे हुए हैं। तो हर दल में हम लोग के यहाँ ऊर्जावान लोग हैं, तेज तराज लोग हैं, जो संजोग के रखे थे कि भाई हम जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट कम मिलने के कारण बहुत लोग का एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए उपेंद्र जी ने कहा है कि अगर आवश्यकता हो तो मेरे पास और लोग हैं, हम उसको दे सकते हैं। क्या बीजेपी भी जेडीयू के लोगों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाएगी, और ऐसा हुआ तो? अगर हमारे पास कार्यकर्ता की कमी होगी तो कभी कभी होता नहीं है। हमारे सुनील कुमार पिंटू जी भाजपा के नेता थे, भाजपा के विधायक थे, और जनता दल यू से सीतामढ़ी लोकसभा का चुनाव पिछले बार 2019 में लड़े थे। देखिए, ये हम लोग में एडजस्टमेंट है। हमारे यहाँ लठबंधन नहीं है, मेरे यहाँ गठबंधन है। तो गठबंधन है तो हम लोग एक दूसरे के दुख सुख में शागिर्द होते हैं, समझते हैं कैसे हमको एडजस्टमेंट करना है। इसलिए ये हम लोग का इंटरनल मामला है, इसके लिए विपक्ष को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहें गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव अपने राबड़ी आवाज से सिंबल दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो काफ़ी नाराज है, दूसरी तरफ लेफ्ट है जो दिख रही है एक उम्मीद भरी निगाहों से। क्या लग रहा है कि जिस तरह से तालमेल है, आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी दुख रो रहे हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं किसी दूसरे विषय पर कहने के लिए, आधा घंटा 1 घंटा वेट करने के बाद दूसरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। कहने का मतलब है कि ये कांग्रेस को लालू जी कोई बिहार में मीना मोजर नहीं देते, कोई इनका वैल्यू बिहार में नहीं है। कोई भी गठबंधन दल जो भी हैं इंडिया गठबंधन के, इनका कोई अहमियत बिहार में नहीं है। लालू जी जो कहेंगे वही सही होगा, और लालू जी को पता है, इसलिए वो सिंबल बांटते हैं। जो सीट उनको अच्छा लगेगा वो कांग्रेस को 2 4 5 6 जो देना होगा देंगे, और कांग्रेस को उस पर सबूर भी करना पड़ेगा। माले से लेके कम्युनिस्ट सबको सबूर करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव बाहुबली को टिकट इस बार दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में, मुन्ना शुक्ला की बात कर ले, अशोक महतो की बात कर ले, राजन तिवारी की बात करें, तमाम बाहुबली लोग की जो लिस्टें हैं लाइन में लगी हुई है। अशोक महतो को सिंबल मिल गया है और लोगों को मिलना बाकी है। कैसे दिखते हैं इसको? हम इसको किसी तरह से नहीं लेते हैं। देखिए, केस होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी हो गया। जो अपराधी है उसको भी अगर वो लोग टिकट देते होंगे तो बिहार की जनता उनके बारे में धारणा गलत रखेगी। हम लोगों को उनके अपराधी को टिकट देने से, हिस्ट्री सीटर को देने से, गैंगस्टर को देने से, आतंकवादी को देने से एनडीए गठबंधन को कोई मतलब नहीं है। ये इंडिया गठबंधन को इसका मतलब हो सकता है कि किस उद्देश्य से वो टिकट देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे तो हमारे लोग परमानेंट गांव में काम करते हैं, साल भर काम करते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं, प्रति मिनट जनता के बीच रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता। तो हमारे जो प्रत्याशी होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। हमारे नेता ना तो सीजनल हैं, हमारे कार्यकर्ता ना सीजनल हैं। हम लगातार जनता के बीच रहने वाले पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। तो हम लोग के जो प्रत्याशी होंगे उनको दिल से जो वोट होता है वो दल को मिलता है। दिल का वोट हमारे दल को, एनडीए गठबंधन को मिलेगा। उनके यहाँ जो मिलेगा वो डर भय का वोट मिलेगा, कास्ट फैक्टर का वोट मिलेगा। मेरे यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो वोट तो डाइल्यूट होगा ना? क्यों डाइल्यूट होगा? हम लोग तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो लोग कहते हैं माई समीकरण। ये कौन समीकरण से क्या होता है? आप, हमारी सरकार ने 10 साल में, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है। हिंदुस्तान के कद को विश्व स्तर पर बढ़ाने का काम किया है, स्थापित करने का काम किया है। आज देश विश्व के किसी कोने में चले जाइए, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो रेड कारपेट बिछता है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष स्वागत में आते हैं और मोदी का नारा लगता है। ये दिन हिंदुस्तान की जनता को पहले देखने का मौका नहीं मिलता था। और ये नेशनल चुनाव है, इसलिए यहाँ मोदी जी का चेहरा ही प्रमुख होगा और उस आधार पर वोट मिलेंगे। और देश की जनता 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है उसको फिर से पूरा करके दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन में बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है। बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम ली है। तमाम जो हालात है, बिहार की राजनीतिक जो हालात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एनडीए को। एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण हो
या जीतनराम मांझी या तमाम जो प्रकरण चल रही है सब कुछ पवन जायसवाल के द्वारा कहा जा रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।